गौ तस्करी या फिर गौ मांस रखने के नाम पर अब तक कितने ही लोगों पर हमला किया गया और कितने लोगों की जान ले ली गई। लेकिन इस बार ये कहानी उससे बिल्कुल जुदा है। कुछ लोगों को खबर मिलती है कि एक कार में कुछ गौ तस्कर जा रही है। वो लोग उस कार का पीछा करते हैं और फिर गोली चला देते हैं। इस गोलीबारी में एक छात्र की मौत हो जाती है, यानी जान चली जाती है। और जब इस वारदात का सच सामने आता है तो हर कोई सन्न रह जाता है। 24 अगस्त 2024 रात 2 बजे पलवल। आमतौर पर किसी भी टोल नाके पर गाड़ियां या तो रुकती हैं या फिर धीमी गति से चलती हैं। लेकिन दिल्ली के करीब फरीदाबाद के पलवल के टोल नाके की तस्वीर कुछ अलग नजर आती है। 24 अगस्त की रात 2 बजे एक तेज रफ्तार लाल रंग की डस्टर कार टोल नाके के बैरियर को तोड़ती हुई पूरी रफ्तार से आगे निकल जाती है और उसके पीछे पीछे सफेद रंग की स्विफ्ट कार भी कुछ वैसे ही टोल नाके को क्रॉस करती हुई नजर आती है। तब तो टोल पर तैनात कर्मचारियों को ये मामला पूरी तरह समझ में नहीं आता। उन्हें बात मारपीट या फिर दुश्मनी जैसी लगती है। ऐसे किया गया आर्यन का कत्ल। लेकिन अगले कुछ घंटों के बाद जो कुछ हुआ उसकी कहानी जब 5 दिनों बाद सबके सामने आती है तो वो टोल नाके पर तैनात मुलाजिमों के साथ साथ पूरे देश को हैरान कर देती है। इस टोल नाके से आगे बढ़ते ही कुछ दूर जाकर लाल रंग की डस्टर कार में बैठे 12वीं के एक विद्यार्थी आर्यन मिश्रा को कुछ लोग शूट कर देते हैं। गोली उसी सफेद रंग की स्विफ्ट कार से चलाई गई थी जो इस लाल रंग की डस्टर कार का पीछा कर रही थी। पीछे से चली पहली गोली डस्टर के विंडशील्ड को तोड़ती हुई आर्यन के गर्दन पर जाकर लगती है। लेकिन इससे पहले कि डस्टर में बैठे बाकी लोग कुछ समझ पाते, जाम की वजह से बीच रास्ते पर रुकी डस्टर कार के पास स्विफ्ट से उतरकर एक शख्स पहुंचता है और गोली लगने से लहूलुहान मासूम आर्यन को बिल्कुल करीब से फिर से एक गोली उसके सीने में मार देता है। लोग सन, कातिल फरार। तब डस्टर कार में और कम से कम 4 से 5 लोग बैठे हुए थे, यानी इतने लोगों की आंखों के सामने उन्हीं की गाड़ी में बैठे एक स्टूडेंट का कत्ल कर दिया जाता है और किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये मामला क्या है। इधर आंखों के सामने आर्यन के कत्ल से उसके साथ मौजूद सारे लोग सन्न रह जाते हैं। उधर स्विफ्ट में आए कातिल वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और एक बच्चे के कत्ल का ये मामला मिस्ट्री बनकर रह जाता है। लेकिन आखिर ये माजरा क्या है? स्विफ्ट कार में आए वो कातिल कौन थे? उनकी महज 12वीं में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट से क्या दुश्मनी हो सकती है? और आखिर बीच रास्ते पर कई किलोमीटर तक पीछा कर इतने बेखौफ तरीके से किसी की जान कैसे लिया जा सकता है और कौन ले सकता है? ये सवाल अभी अनसुलझे से थे। खैर, बात फरीदाबाद पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस मामले की जांच शुरू कर देती है। पता चलता है कि उस रात आर्यन मिश्रा को उसके मकान मालिक ने अपने परिवार के साथ बाहर चलकर आइसक्रीम खाने के लिए बुलाया था। इसके बाद आर्यन मकान मालिक के बेटे हर्षित सैंकी और उसकी मां और बहनों के साथ इसी लाल रंग की डस्टर कार में आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में कुछ लोग दूर आगे बढ़ते ही हैं कि एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार उनकी कार का पीछा करने लगती है। स्विफ्ट में सवार लड़के डस्टर में बैठे आर्यन और उसके मकान मालिक के परिवार वालों को रुकने का इशारा करते हैं, लेकिन अनजान कार का पीछा करने और रुकने के इशारे से डस्टर चला रहा हर्षित घबरा जाता है और वो डस्टर की रफ्तार को बढ़ा देता है। लेकिन स्विफ्ट कार अब उस डस्टर का और भी तेजी से पीछा करने लगती है और आखिरकार जब डस्टर पलवल के रास्ते पर सर्विस लेन में लगे जाम में फंस जाती है तो एक एक कर चली 2 गोलियां आर्यन की जान ले लेती है। अब चूंकि मामला कत्ल का है तो फरीदाबाद की पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की स्कैनिंग करने के बाद 29 अगस्त को आखिरकार पुलिस मौके से फरार स्विफ्ट की पहचान करने में कामयाब हो जाती है और फिर शिकंजे में आता है अनिल कौशिक नाम का एक शख्स और उसके 4 गुर्गे जो फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में गौ रक्षा दल चलाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौशिक और उसके गुंडों की मासूम आर्यन से क्या दुश्मनी? फरीदाबाद के एसीपी क्राइम अमन यादव का कहना था कि आरोपी अनिल कौशिक और उसके गुर्गे की आर्यन से कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो तो डस्टर में सवार लोगों को जानते तक नहीं थे।
उनके बीच कोई भी रोड रेज जैसा मामला ही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कानून तोड़ने की गलतफहमी में आर्यन को गोली मार दी। लेकिन इस पूरे बयान में एसीपी साहब को जो बात गोल कर गए वो है गौ रक्षा दल की गलतफहमी। वैसे पुलिस बताए या ना बताए, सच्चाई यही है कि अनिल कौशिक और उसके लोगों को उस रात से ये लगा था कि लाल रंग की उस डस्टर कार में कुछ गौ तस्कर सवार हैं जो कहीं जा रहे हैं। ऐसी आशंका पर उन्होंने उस कार का पीछा किया, उन्हें रुकने का इशारा किया और जब इसके बावजूद डस्टर नहीं रुकी तो उन्होंने कार को इंटरसेप्ट कर आखिरकार उसमें बैठे स्कूली बच्चे को ही गौ तस्कर समझकर मार डाला। धन्य है फरीदाबाद पुलिस, जिसकी आंखों के सामने एक बेगुनाह बच्चे का कत्ल हो गया और वही पुलिस पर इस सच्चाई को खुलकर कबूल करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। ये और बात है कि उसने दबी जुबान में यही कहानी आर्यन के पिता को जरूर बताई। वैसे इस कहानी का एक और पहलू भी सामने आता है कि लाल डस्टर में सवार आर्यन के मकान मालिक के लड़के शैंकी के साथ चंद रोज पहले कुछ लोगों का झगड़ा हुआ था। ऐसे में शायद शैंकी इस बात से भी डरा था कि वही लोग उस पर हमले के लिए सफेद रंग की स्विफ्ट कार में पीछा कर रहे हैं। शायद इसलिए भी हर्षित और शैंकी ने डस्टर की रफ्तार बढ़ा दी थी। लेकिन शैंकी के साथ पहले हुई मारपीट का आर्यन के कत्ल से कोई भी रिश्ता है या नहीं, इस बात की तस्दीक होनी अभी बाकी है। हालांकि आर्यन के पिता सियानंद मिश्र ने सवाल उठाया है कि उस गाड़ी में कई और लोग मौजूद थे, कातिलों ने सिर्फ उन्हीं के बेटे को कैसे टारगेट किया। अब सवाल यह है कि क्या फरीदाबाद में या फिर हरियाणा में कायदे कानून की रखवाली का जिम्मा गुंडों के हवाले है, जो कहीं भी किसी का भी पीछा करते हुए उसे संदिग्ध पाने पर गोली से उड़ा सकते हैं। इतना बेअंदाज तो खुद वो पुलिस भी नहीं, जिसके पास वाकई कायदे कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी है, जो वर्दी में है। ऐसे में अगर कोई गौ रक्षा दल के लोग किसी बेगुनाह को गौ तस्कर समझकर बीच सड़क पर गोली से उड़ा देते हैं तो सवाल सूबे के कायदे कानून के साथ साथ पुलिस के ईमान और इकबाल पर भी उठता है। हरियाणा के फरीदाबाद में कथित गौ रक्षकों ने 12वीं कक्षा के छात्र आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर समझकर गोली मार दी। इसके बाद आर्यन की मौत हो गई। दावा है कि गौ रक्षकों ने आर्यन की कार का करीब 30 किलोमीटर तक पीछा किया। इस मामले में अब आर्यन मिश्रा की मां का बयान सामने आया है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे को मुसलमान समझकर गोली मार दिया। मुसलमान क्या इंसान नहीं है? एक चैनल से बातचीत के दौरान आर्यन मिश्रा की मां ने आगे कहा कि बेगुनाह मुसलमान फैमिली लेकर चल रहा है, क्यों मुसलमानों को मार दिया? कोई भी गुनाहगार है, उसे भी गोली मारने का हक किसने दिया? पुलिस को बताओ, मुसलमान भाई नहीं है क्या? पड़ोस में काफी मुसलमान हैं, भाई मानते हैं, हमें न्याय चाहिए। फरीदाबाद पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इस मामले में 5 आरोपी सौरभ, अनिल, कौशिक, वरुण, कृष्ण और आदिश को गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस के एक और वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, आरोपियों से पूछताछ की गई। उसने खुलासा किया है कि 23 अगस्त रात को उन्हें सूचना मिली कि 2 एसयूवी में सवार कुछ संदिग्ध गौ तस्कर शहर में टोह ले रही हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने छात्र आर्यन मिश्रा और उसके दोस्त शैंकी और हर्षित को गलती से गौ तस्कर समझ लिया। इसके बाद दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर गदपुरी टोल के पास करीब 30 किलोमीटर तक उनकी कार का पीछा किया। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जब आर्यन को कार रोकने के लिए कहा गया तो उसने कार नहीं रोकी और भी ज्यादा रफ्तार बढ़ा दी, जिसके बाद उन्होंने यानी आरोपियों ने पलवल में गदपुरी टोल के पास उस पर गोली चला दी, जिससे आर्यन की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार और अवैध हथियार बरामद कर लिया गया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट के साथ। अब ये देखना है कि आखिरकार पुलिस इस सच्चाई को कब तक छुपाने की कोशिश करती है और आखिर ऐसे खून खराबे के दोषी गुनहगारों को कब तक और कैसी सजा होती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 10 पॉलिटिकल बाइट।